Hi everyone, I'm Manas and I welcome you all to the first episode of Candid with Kaevalya. This is an inspirational web series to inspire youngsters to pursue their dreams. So we have with us today Dhawal, who hails from Lucknow, who was born and brought up in Lucknow, and he's now working in Mumbai as a music producer. He's assisting Mr. Samir Uddin, who is an ace music producer. He has worked in films like Baar Baar Dekho, Bareilly ki Barfi, Phillauri, and many others. He has been part of many jingles as well. So without much ado, I would like to introduce you to Dhawal. And hi, Dhawal. Thank you. So, how can you tell our audience about your journey? Basically, how was it? Well, after finishing my studies in Lamatnia, I moved to Mumbai to do law from Government Law College. And but when I was in Lucknow, when I was studying in Lamatnia, I used to learn Indian classical music. Okay. So some part of me always had music in it. When I was in Mumbai, I always tried to stay connected to music. I used to perform in a lot of events and inter-college competitions, won a lot. But after that, when I was in the fourth or the third year, I guess I made a decision that I want to do music as a career and not law. So I finished my studies, I finished law, and then I shifted my path to music. So during your graduation, you came to realize that your calling is in music. Yes. How was that? Was it an epiphany or what kind of एक दिन जागे और एकदम से याद आया कि म्यूजिक में जाना है या नहीं एकदम से नहीं हुआ बट थोड़ा धीरे धीरे हुआ. मैं जब कॉलेज में था आई पिक्ड अप द गिटार. मैंने गिटार सीखना शुरू करा कॉलेज में. फिर मैंने सितार सीखना शुरू करा. जस्ट बिहाइंड माय कॉलेज आई यूज्ड टू स्टे. वहाँ पे एक मुंबई यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट ऑफ म्यूजिक था. तो वहाँ पे वो लोग सितार और तबला और वोकल सिखाते थे. तो मैंने कुछ महीनों वहाँ पे वोकल्स सीखा. देन आई रियलाइज कि आई एम मोर टुवर्ड्स कंपोजिंग एंड म्यूजिक डायरेक्शन रादर देन सिंगिंग. सो देन मैंने धीरे कंपोज करना शुरू करा. मुझे अच्छा लगा, मुझे इसमें इंटरेस्ट आया. देन मैंने सितार खरीदा, सितार बजाना शुरू किया. गाने कंपोज करने लगा, थोड़े अपने खुद के कलेक्शन बनाया. फिर धीरे धीरे लगा कि मतलब इसमें मुझे मजा आ रहा है, तो मुझे यही करना है. फिर कुछ इवेंट्स भी हुए, मतलब काफी सारे मैं लोगों से मिला who were doing something else earlier in their life and then they shifted. I got a bit inspired by them also. और फिर मैंने कॉलिंग ली कि हाँ मुझे यही करना है. Even though मतलब not saying कि मतलब I never liked law. Law is very interesting. मुझे काफी अच्छा लगता था, इसलिए मैंने वो फील्ड चुनी. But this had an upper hand. But आप स्कूल में भी मेरे ख्याल से you were part of a band here in Lucknow as well. Yes, we had a band called Dhun. Yes. So हम लोग 5 लोग थे. सब लोग लमाटने से ही थे. और हम लोग परफॉर्म करते थे लखनऊ में. हम लोगों ने काफी जगह परफॉर्म किया है. जेनेसिस और a lot of clubs in Lucknow, a lot of malls in Lucknow. And now everyone is in different parts of the world doing their own stuff. But हाँ जब लोग साथ में थे लखनऊ में, हम लोग काफी परफॉर्मेंस देते थे. तो उस समय नहीं रियलाइजेशन हुआ कि म्यूजिक में ही कुछ करना चाहिए कि why did law happen to you? उस वक्त मेरे हिसाब से इतनी समझ नहीं थी बीइंग इंडिया की अपने पैरों पे खड़े होकर क्या करना है. उस वक्त इतनी मैच्योरिटी नहीं थी उस लेवल की सोचने की. प्लस हम लोग स्कूल में थे तो हमेशा मतलब पेरेंट्स के हिसाब से गाइड होते रहते थे. तो अकेडमिकली मुझे क्या करना है थोड़ा मेरा डिसीजन था, थोड़ा पेरेंट्स का डिसीजन था. जिसमें मुझे कोई प्रॉब्लम होती थी तो मैं पढ़ाई में ठीक ठाक था. मुझे पढ़ाई अच्छी लगती थी, जैसे मैं करता था पढ़ाई काफी. तो मुझे कभी ऐसी बट हाँ उस वक्त इतना नहीं सोचते थे. उस वक्त इतना कि मुझे यही करना है. एंड समीर सर से कैसे मिले आप? समीर सर से मैं एक्चुअली क्योंकि आप एक लॉ कॉलेज में हो तो वो मीटिंग कैसे हुआ उसके लिए? वो मीटिंग हुई व्हेन आई बम्प्ड इनटू वन ऑफ हिज असिस्टेंट जो उनको पहले असिस्ट करते थे, फॉर्मर असिस्टेंट. तो हम लोग की बातें शुरू हुई. तो उन्होंने बताया कि मतलब वो ही वाज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर देन, एन इंडिपेंडेंट म्यूजिक प्रोड्यूसर. और मैं थर्ड या फोर्थ ईयर में लॉ के होऊंगा कॉलेज में. देन हम लोग की बातें शुरू हुई कि मुझे म्यूजिक करना है, मुझे ऐसे प्रोडक्शन सीखना है, कैसे सॉफ्टवेयर चलते हैं, हाउ डू यू प्रोड्यूस म्यूजिक, हाउ डू यू अरेंज म्यूजिक. Then he told me about Samir sir, and he gave me the number, and then I tried to catch up with him because
considering the way he works, he's really busy all the time. तो किसी तरह उनसे मुलाकात हुई मेरी, मैंने बताया मैं कितना पैशनेट हूँ, मुझे कितना करने का मन है म्यूजिक में, म्यूजिक प्रोड्यूसर बनना है. फिर I started assisting him in 2012. तो तब से उन्हीं के साथ हूँ, काफ़ी कुछ सीख रहा हूँ, तो बहुत कुछ सीखना है अभी. So definitely. And you are doing some independent projects of your own as well. हाँ, मैंने अपना भी शुरू कर दिया थोड़ा, मतलब मैं म्यूजिक करता हूँ, शॉर्ट फिल्म्स में जिंगल्स बनाते हैं. And those are your independent projects. those are my independent. That's pretty great. You're into five years into music after law. Yeah. And it was a big jump, मतलब because वही मैं जब हम बात कर रहे थे लखनऊ मुंबई की, मतलब यहाँ पे किसी ने वोकल सीख लिया, जैसे मैं I was a singer पहले, जब मैं यहाँ पे था मैं इंडियन क्लासिकल म्यूजिक करता था, गाता था, तो मैं बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड था कि मुझे वोकल्स, मैं सिर्फ एक वोकलिस्ट हूँ, मैं गाना गाता हूँ बस. बट द होल प्रोसेस ऑफ म्यूजिक और म्यूजिक एज अ करियर कैसे ले सकते हैं, इसका मुझे कोई आइडिया नहीं था. मुझे पता ही नहीं था कि गाने बनते कैसे हैं. मुझे तो इतना पता था गाने गा दिए जाते हैं, बिकॉज मैं सिर्फ एक वोकलिस्ट था और सिर्फ उसी दायरे में सीमित था. तो जब मैं मुंबई गया तो मुझे, मतलब मैं जब धीरे पता करा कैसे होता है, क्या होता है, मतलब एक उसमें अरेंजमेंट का पार्ट होता है, उसमें फिर म्यूजिक डायरेक्शन होता है, म्यूजिक प्रोडक्शन होता है, फिर लाइव इंस्ट्रूमेंट्स रिकॉर्ड करते हैं. तो देयर इज अ लॉन्ग प्रोसेस व्हिच गोज इनटू मेकिंग अ फुल सॉन्ग, एंड दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्रोसेस. एंड वन नीड्स टू नो कि हाउ यू नीड व्हेन, किस तरीके से एक स्टेप लेके फिर वही गाना पूरा बनता है. Because we only see the finished product. We only hear the finished product, और वही होता है बस. क्या लखनऊ में इतना ज्यादा डिफिकल्ट है किसी को ऐसा ड्रीम अगर कोई वो रखता है म्यूजिक की तरफ, या टियर 2 टियर 3 सिटी की बात करें अगर हम, तो is it so difficult that one cannot, because you had a chance, मतलब it was kind of a serendipity for you that you landed up in Mumbai, not because you pursued music. Through music you went to Mumbai, it was a route that you took कि आपके पेरेंट्स भी सब लोग satisfied थे उस चीज से, आप मुंबई में लैंड अप करे और वो चांस एक अच्छा मिल गया आपको. और जैसे आपकी मीटिंग हुई समीर सर से भी, वो भी एक बहुत ही इट्स काइंड ऑफ अ सेरेंडिपिटी. सो हमारा यही एक था कि क्या अगर लखनऊ में आज की डेट में कोई कुछ करना चाहे, जो अगर क्लास 8 में 9th में बच्चा है, अगर वो कुछ करना चाहे, सो इज इट सो डिफिकल्ट फॉर हिम, और व्हाट वुड बी they needn't मतलब उन लोग जरूरत नहीं कि, मतलब आजकल बिकॉज एक टेक्नोलॉजी से हो गया, यूट्यूब जैसे साइट्स हैं, बहुत सारे इंटरनेट आ गया है, तो इतना नहीं है कि मतलब उनको शहर शिफ्ट करने की जरूरत है. दैट्स अ वेरी लेटर पार्ट ऑफ योर जर्नी. बट मेरे हिसाब से अगर वो यहाँ पे भी करना चाहते हैं, बिकॉज ऑफ इंटरनेट है सबके पास, एवरीवन हैज एक्सेस टू इंटरनेट, ऑलमोस्ट एवरीवन हैज इट, तो यू कैन ऑलवेज बिल्ड ऑन योर टैलेंट, उसको बनाए, उसको कुछ भी, जो भी आपका म्यूजिक है, ड्रामा है, पेंटिंग्स है, डांस है, जो भी क्रिएटिव उसको आप इंटरनेट पे डाल सकते हैं, लोगों को दिखा सकते हैं. अभी तो एक फिल्म बन गई सुपरस्टार, तो वही है. just for the sake of confidence, सबसे पहले important तो मेरे ख्याल से वो confidence होना चाहिए कि आप इतना, क्योंकि it's a very difficult lane है ना, so वो एक कॉन्फिडेंस अब्सॉर्ब करने के लिए अभी हमारे पास काफी सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, जैसे आपका YouTube होता है. इंटरनेट इज हेल्पिंग अ लॉट. इंटरनेट कितने लोगों को सेलेब्स बना दिया है. इफ यू जस्ट थिंक ऑफ इट, कितने आर्टिस्ट ऐसे हैं, मतलब इन इंडिया आल्सो कितने आर्टिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ YouTube पे अपने गाने डाल के सेलेब्स बना. तो उस तरह से काफी इंटरनेट मदद करता है. तो जो टैलेंट अगर ऐसे जहाँ इतना एक्सपोजर उनको नहीं मिल पा रहा है, जहाँ मिलना चाहिए उनको, इंटरनेट इज हेल्पिंग देम. लॉ से एकदम से म्यूजिक में आए आप, एक ट्रेडिशनल स्ट्रीम है लॉ, जैसे आजकल इंजीनियरिंग, मेडिसिन, लॉ भी आप, which is an upcoming stream which youngsters are taking up, and there is so much potential in law now. So उससे वो जंप लेना म्यूजिक में, क्योंकि एकदम ही वो एकदम स्ट्रगल वाला पाथ है that you took. So how difficult was it to take that jump, and how difficult was it to convince yourself in the first place? काफी सोचा मैं बहुत महीनों सालों सोचा उसको. मतलब आई थिंक मैंने 3rd ईयर में थोड़ा सा मुझे लगने लगा था कि मुझे म्यूजिक करना है, बट बाय द 4th ईयर आई कन्विंस्ड माय सेल्फ नहीं, मुझे यही करना है. एंड देन आई स्पोक टू माय पेरेंट्स आल्सो. तो हाँ, थोड़ा सा टाइम लगता है टू अब्सॉर्ब कि whether I'll be comfortable in that, और इट्स नॉट, और ये जो ऐसे वाले एकदम से डिसीजंस ले लिए जाते हैं, वो
इतने because it's about your full life, your entire life. कि अब आपका मतलब obviously you can switch later if you want to, but ऐसा sudden jump थोड़ा सोच के लेना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि you've been missing so much time of your life. Exactly. और आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं, आप इतने साल अपने आप पे लगा दिए, फिर आप एकदम से स्विच करते हैं, फिर doesn't work out. So you need to be prepared कि what you're signing up for, because the amount of hard work that will go in, the amount of running around, the amount of sleepless nights that will go, and you should also मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों को लगता है मुझे करना है, कर देना चाहिए, but they sometimes don't like assess कि how much they have to, मतलब थोड़ा सा अपने आप को भी परखना चाहिए कि आप कर पाएंगे ये. तो वो परखने के लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि ये तो सबका डिलेमा है आज के टाइम में कि वो परखने के लिए से आप बिना किए तो पता नहीं चल सकता आपको कि whether you are made for that or not, because ये initial आपको you have a propensity towards music, but unless and until you have that kind of a platform where you have performed like you had performed here. Yes. So मेरे ख्याल से वही एक तरीका होता है, जरिया होता है जहाँ आपको पता चल सकता है, because लोग आपको सराहते हैं, लोग आपको नहीं सराहते हैं, कि छोटे लेवल पे अगर आपको जहाँ भी अपॉर्चुनिटी मिले आप शुरू करिए, आपको पता चले आप कितने पानी में हैं, तो वहाँ से at least you can gauge your skills and gauge the appreciation that you are getting, the feedback that you are getting. तो स्कूल और एजुकेशन का क्या रोल है इसमें? मतलब अगर कोई ऑफ एकेडमिक career choose करना चाहता है, which is not in sync with what traditional academic streams suggest. So if one wants to get into it, what kind of role a school plays? School plays a very very major role, I guess, because when I was in Mumbai, मुझे इतना मतलब लगता था कि मतलब मैं नवाटने से हूँ, मतलब यहाँ पे हम लोग को बहुत वो होता है मतलब वहाँ पे तो बहुत कम लोग जानते हैं नवाटने से होते हैं, but still like it shapes you up, I feel, what your personality, the way you talk, the way you sit, the way you dress, the way you eat, everything, what you are, like you won't even realize it, but over the years every day it's धीरे धीरे वो करता है आपको, and by the end of it you realize कि आप जो हैं वो आप the way you've grown up, the surrounding, the aptitude build करना basically, exactly. How to. And the thing is कि schools nowadays have a lot of co-curricular, जिसकी वजह से बहुत बच्चों को उसी वक्त उसी टाइम हम लोग को लगता है कि while they're starting in school they can explore other domains as well. तो वो बहुत जरूरी है, and I think Lavatnia was very good in doing that, because we had a separate period dedicated only towards co-curricular activities, जहाँ पे हम लोग debates करते थे, डांस करते थे, म्यूजिक करते थे, म्यूजिक पीरियड्स होते थे, तो वहाँ पे एक आपको पता चल सकता है आपके अंदर एक वो नैक है कि नहीं है, तो वो काफी ज़्यादा वो एक्सप्लोर करना जरूरी है. You just don't have to be the book. And was your schools supportive in whatever you were doing? जैसे अगर आप concerts कर रहे थे तो attendance और excited. The school was very very supportive. हाँ कभी-कभी हम लोग ज़्यादा बाहर रह जाते थे, कभी-कभी जानबूझ के रह जाते थे, but कभी-कभी हम लोग कोशिश करते थे कि we take out a balance between studies and our extra curricular. But the school was very very supportive. Because कभी-कभी जब हम लोग को रहना होता था बाहर, कभी प्ले में एक्ट कर रहे हैं, कभी यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं, तो we had to compensate for the studies, and the teachers and the principal, everyone was very supportive of it. तो बेसिकली अगर मैं ऐसा बोलूं कि एक ऑडेसिटी मिलती है इंडिविजुअल को, अगर आपको पहले से ही एक encouragement मिला हुआ है, तब ऐसा डिसीजन लेने के लिए जो करेज चाहिए, मतलब at the end of the day it is all about risk taking. Correct. And courage that you have, the belief that you have, the belief system that is set in your core. तो इस तरीके का बिलीफ सिस्टम सेट करने के लिए एजुकेशन एक बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है, और जिस एनवायरनमेंट में आपने एजुकेशन अपने फॉर्मेटिव इयर्स में लिया है वो मेरे ख्याल से बहुत वाइटल रोल प्ले काफी ज्यादा प्ले करता है. सी रिस्क हर फील्ड में है, स्ट्रगल हर फील्ड में. अगर मैं लॉ भी कर रहा होता, मैं भी कहीं पे लगा होता, कहीं किताबें पढ़ रहा होता, जो बहुत इंटरेस्टिंग मैंने पहले बोला है, बट मुझे इतनी नहीं समझ आती थी, बट बहुत ज्यादा प्ले करता है. आई जस्ट फील कि मतलब आपको पहले से वो स्कूल इन तरीकों में ग्रोइंग अप ना, यू नीड टू बी, मतलब वो आपके अंदर एक परखना बहुत जरूरी है, मे बाय पेरेंट्स, मे बाय यू, एंड द एनवायरनमेंट, बेसिकली द ओवरऑल एनवायरनमेंट दैट द स्कूल प्रोवाइड्स. जैसे आप बोल रहे हैं कि कोर करिकुलर हमारे यहाँ जिस तरह से you can actually plan your way to it. जैसे आपने, अगर आप 12वीं के बाद ही बोलते तो शायद आपके पेरेंट्स भी नहीं अलाउ करने वाले थे, तो आपने लॉ किया और उसके बाद आपने you matured in that domain, और उसके बाद जो आपने एक मैच्योर डिसीजन लिया, तो
जो एक रैशनल पेरेंट होता है वो हमेशा सपोर्ट करेगा. So coming to my last question now. So how supportive were your parents when you announced कि I am aborting law and I'm going to jump ships and you know? My parents were very very supportive. They just said कि do whatever you're happy with. Even though मतलब प्लान ये था कि मैं लॉयर बनूंगा, बट वो हुआ नहीं. मतलब मैं हूँ lawyer. I'm a registered advocate, but I don't practice. I finished, so that's what he said. He said कि you finish your study. While you're studying, you can do whatever you feel like, but don't leave it midway. Don't ever leave your studies midway. It's not good. Even I thought the same. मुझे complete करना था because मैंने पहले 3-4 साल इन्वेस्ट किए थे. मुंबई में रह रहा हूँ, कॉलेज जा रहा था, पढ़ाई कर रहा था. I didn't make any sense to drop it midway. तो उसको complete किया, and then they gave me a few years to explore what I want to do. Now that I've made up my mind to that I want to do music, they said go for it. Go around, ask people how it's done, learn with someone, be around with someone who's doing it. Then I was fortunate enough to meet Sunny Sir. I hung out with him for a few years. मैंने सीखा वो कैसे करते हैं, कैसे म्यूजिक बनाते हैं, कैसे प्रोड्यूस करते हैं, the whole process of it. So my parents, they were very very supportive. They were very patient with me also because initially मुझे इतना समझ में नहीं आया, तो मुझे लगा था मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा. बहुत डिलेमा था, बहुत स्केप्टिकल था कि मुझसे होगा कि नहीं होगा. पहले इनिशियल कुछ साल में थोड़ा लगता है कि मतलब क्या ही मैंने सही डिसीजन लिया है, but they were very patient and they made me very calm, comfortable कि होगा. Just give it time because I think any process, any course. Were they deeply involved in the entire process or decision making basically, और उसके बाद जैसे आपने a little bit कि मतलब मुझे मतलब not just इस decision से but decisions with the surrounding of मतलब इसके आसपास कि मतलब मैं कहाँ पे रह रहा हूँ, क्या comfortable रहेगा मेरे लिए when I'm doing music, क्या किस चीज़ों की मुझे ज़रूरत पड़ेगी. They were very supportive whenever I needed some things which would help me in making music, like say a laptop or a computer or any musical device or an instrument. They were very very supportive like that. Both financially and emotionally. Both ways. तो वो काफी ज़्यादा मेरे लकी रहा और बहुत मैं I'm very very grateful and thankful to my parents for that. और कोई एडवाइस आपको देना चाहेंगे आजकल के पेरेंट्स को कि जो जिनके बच्चे अगर कुछ अलग हटके कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो अगर आप कुछ उनको बताना चाहें, क्योंकि हमें कैसे वो जनरेशन चेंज हो गई है अब जो पेरेंट्स आ रहे हैं वो दे आर मोर एक्सेप्टेबल, उनके वो एक्सेप्टेंस ज्यादा है, एक्सेप्टेंस क्वेश्चन ज्यादा है कि टू इफ दे वांट टू परस्यू अ नीश करियर देन प्रॉब्ली दे कैन सपोर्ट देयर किड्स. बट स्टिल व्हाट वुड बी योर वे कि कोई ऐसा भी नहीं जैसे आपने अभी वो बात करी कि अननेसेसरी अपना समय भी नहीं बर्बाद करना है. एट द सेम टाइम इज देयर एन एल्गोरिथम थ्रू व्हिच दे कैन गेज कि हमारे बच्चे के अंदर वो पोटेंशियल है, they can maybe try it out. It should start when you're young. Yeah. So it gives you time to gauge and to understand कि ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे. And they can always come back. And they can learn because when you're young you have the ability, like you're most capable of learning new things. And उस वक्त जो सीख जाते हैं उससे फिर धीरे धीरे असेस कर पाते हैं कि आप एकदम सही आप करना चाहते हैं कि नहीं करना, इसमें इंटरेस्ट है भी कि नहीं है. तो वो बहुत जरूरी है उस वक्त. I think now parents should because अब वो conventional line से हट के बहुत सारे ऐसे रास्ते खुल गए जहाँ लोग अपना करियर बना रहे हैं, like they are event planners and they graphic designers, so बहुत सारी अलग अलग फील्ड्स खुल गई हैं जहाँ लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं. बट वही कि वो दो एक्सट्रीम में नहीं रहना चाहिए, मेरे ख्याल से वो बैलेंस बना के रखना बहुत जरूरी है because पहले बिल्कुल अलाउ नहीं करते थे, अब हर चीज अलाउ कर रहे हैं तो वो एक थोड़ा सा बैलेंस रखना चाहिए. पढ़ाई अपनी तरफ से एक बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, पढ़ाई होनी चाहिए मेरे हिसाब से एक हद तक, मतलब कि आपको वो मैच्योरिटी हो गया डिसीजन करें. उस तरह की पढ़ाई और उस लेवल की पढ़ाई बहुत जरूरी है. उसके बाद आई थिंक पेरेंट्स शुड लेट देयर किड्स डिसाइड फॉर देमसेल्फ. हाँ कहीं कुछ ज्यादा ही भटक रहे हैं ऑब्वियसली पेरेंट्स नो कि एकदम ही कुछ अलग ही उसमें जा रहा है, तो दे कैन ऑब्वियसली गाइड. बट हाँ इफ दे वांट टू एक्सप्लोर सम अदर करियर apart from these conventional ones, I think they should allow them, at least give them a chance. If they fail, they can obviously come back and do something what they want or whatever, any other stream. But I think एक chance मिलना चाहिए.
And as Steve Jobs said कि the dots will ultimately connect. जैसे आपके केस में भी हुआ कि आप लॉ करने गए, वहाँ पे भी मुंबई में लॉ करने गए, वहाँ पे आपको म्यूजिक के लिए एक मेरे ख्याल से बार्बर शॉप पे मिले वो। तो अच्छा था, एक वो कनेक्ट, जब स्टोरी बैक ट्रैक करके आप देख सकते हो तो वो सब कनेक्ट करती है रेट्रोस्पेक्ट में। तो बहुत अच्छी चीज है। धवल, मैं आपको रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कोई आप अपना ओरिजिनल अगर कोई कंपोजिशन हो तो हमारे ऑडियंस को बताएं, सुनाएं। एक गाना मैंने बनाया था जब मैं कॉलेज में था, एक छोटा सा कुछ मुखड़ा उससे बनाया था। सॉरी गिटार नहीं, मैं ऐसे गा रहा हूँ। इस गाने का नाम है फिरदौस और ये मेरा स्कूल फ्रेंड है अभिनय, उसने गाना लिखा था जब मैं कॉलेज में था। तब मैंने इनफैक्ट जो मैं बात कर रहा था कि क्या आपको लगता है, मतलब जब आप परस्यू करना चाह रहे होते हैं कुछ, आप इनिशियली कुछ ट्राई करते हैं, तो ये उनमें से एक गाना था जब मुझे पता चला कि मैं कर सकता हूँ, मुझे करना चाहिए, बिकॉज में मुझे मजा आता था। तो ये गाना मैंने उसी दौरान ही बनाया था। और ये फिरदौस उसने स्कूल में लिख दिया था? उसने कॉलेज में लिखा था, आई थिंक थर्ड और फोर्थ ईयर। तो तब मैं उसने गाना लिखा था, उसने मुझे भेजा तो इसको कंपोज करूं। तो उस वक्त मैं ट्राई कर रहा था कि मुझे कुछ भी कहीं से लिरिक्स मिले मैं कंपोज करूं, कुछ बनाऊं, धुन बनाऊं। तो ये उस टाइम का है। तारे अपनी चमक ढूंढ रहे होंगे और चांदनी जल रही होगी और वो बस मेरा दरवाजे के पास खड़ी इंतजार कर रही होगी। Thank you so much. This brings us to the end of the first episode of Candid with Kaevalya. Thank you for watching. Please like, subscribe and comment. If you have any queries for Dhawal, please post it in our comment section and we'll ask him to reply and respond to your queries. We would like to thank our venue partner, Collab Co-work Lucknow, which is a co-working space, and if you have a small team, you can come up and work here. You can check out their site, which is again in the description below. And we would also like to thank our technical partner, Arvis Apps, who have created this video. Thank you so much. Thank you for watching. Till next time. Bye-bye.